सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। ध्यान, ज्ञान और कर्म योग के माध्यम से तो उस तत्व को प्राप्त किया ही जा सकता है, किंतु जो इन माध्यमों को नहीं अपनाकर, इन विधियों के माध्यम से उस तत्व तक नहीं पहुंचकर जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन्हें श्रवण करते हैं, उनसे सुनते हैं और इस प्रकार से श्रुति परायण की परंपरा के माध्यम से वे सुने हुए का अनुसरण करते हैं, पूर्ण तन मन से उसकी भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं और वे भी मृत्यु से तर जाते हैं। और श्री कृष्ण यह भी बताते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस पृथ्वी पर, इस प्रकृति पर चर अचर स्वरूप जो भी अस्तित्व है, जहां तक तुम सोच सकते हो, जहां तक तुम देख सकते हो, जहां तक तुम समझ सकते हो, वो सभी तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। इसी प्रकार से जानो, इसी के माध्यम से सब घटित होता है, सब अस्तित्व में आता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समभाव से समस्त नाशवान प्राणियों में रहते हुए नाश रहित ईश्वर को देखता है, वह वास्तव में देखता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वे कहते हैं कि जो तत्व को समझना प्रारंभ कर देता है, जो तत्व को जान जाता है, उसे पूर्ण रूप से स्वयं में देख लेता है, वह पुरुष समभाव से देखता हुआ, अर्थात सभी प्राणियों में समभाव को धारण करता हुआ, समस्त नाशवान प्राणियों में रहते हुए, यानी सभी नाशवान प्राणियों के भीतर स्थित नाश रहित ईश्वर को देख लेता है। कहने का तात्पर्य, उसके समक्ष जो भी नाशवान प्राणी है, उसके भीतर रहने वाले नाश रहित ईश्वर को देख रहा है। सब प्राणियों में इसी प्रकार से ईश्वर को देख रहा है। सभी नाशवान प्राणियों के उस देह से अलग हटकर उनके भीतर उस तत्व को समझ रहा है, उस तत्व को जान रहा है, उसे देख रहा है। इस प्रकार से समान भाव वाला ही वास्तविक स्वरूप में देख रहा है, अन्यथा तो सबके लिए सब भिन्न भिन्न है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं, ततो याति परां गतिं। श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही समान भाव से सब और समान रूप से स्थित ईश्वर को देखते हुए अपने द्वारा अपने को नीचे नहीं गिराता है, तब परम गति को प्राप्त होता है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह के रहते हुए जब तक यह देह है, तब तक यदि वह आत्मा सब और समान भाव से देखते हुए, सब और समान रूप से स्थित ईश्वर को देखते हुए अपने द्वारा अपने को नीचे नहीं गिराता। कहने का तात्पर्य, इस देह के अंत होने तक स्वयं का पतन नहीं होने देता और इस भाव को अंत तक बनाए रखता है। अंत तक वह सभी को समान भाव से देखता है, वह सब और समान रूप से स्थित ईश्वर को देखता है। अन्यथा होता क्या है, आज हमने बहुत सुंदर कहीं प्रवचन सुने, बहुत सुंदर संतों की वाणी सुनी, तो हम बहुत खुशहाल हैं, हम बहुत प्रसन्न मुद्रा में हैं, हम सबको समान रूप से देख रहे हैं, सब में समान रूप से एक ही जीव को हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। किंतु होता क्या है, 2 से 4 दिन के बाद जब जैसे जैसे उन प्रवचनों का हमारे भीतर से ध्यान हटने लगता है, हम अपना ध्यान जब इस भौतिक जगत में ज्यादा लगाने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर फिर से वही भेदभाव की स्थिति जन्म ले लेती है कि यह कोई और है, यह इस जात का है, यह इस धर्म का है। तो हम इस प्रकार से फिर से उस समान भाव में नहीं रह पाते। यहाँ श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि अपने द्वारा अपने को गिराता नहीं। जब तक यह देह है, तब तक वह समान भाव को धारण किए रहता है, समान रूप से सब और स्थित ईश्वर को देखता है, स्वयं का पतन नहीं होने देता
तब वह इस देह के अंत में परम गति को प्राप्त होता है। तो हमें भी यही प्रयत्न करना है कि हम इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। यदि हम आज समभाव में स्थित होने का प्रयास कर रहे हैं तो यह अभ्यास निरंतर बना रहे, यह भाव निरंतर बना रहे, यही प्रयत्न हमें करना है। तभी हम इस देह के अंत में उस परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।